पीपल के पेड़ के बारे में आप लोग कुछ न कुछ बातें सुने ही होंगे। और पीपल के पेड़ धागे से क्यों बंधे होते हैं और क्यों पीपल के पेड़ से छेड़खानी करने को अक्सर मना करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक अर्बन लेजेंड मुंजा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ब्राह्मण्स भारत के सबसे पुरानी कास्ट में से एक है और उस समय से उनकी कम्युनिटी के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित और ज्ञानी होते थे। और आज की ये कहानी ब्राह्मण कम्युनिटी से ही जुड़ी है। एक ब्राह्मण बच्चे की शैतानी आत्मा को मुंजा या ब्रह्मदैत्य कहा जाता है। यह नाम मराठी और बंगाली लोक कथा कहानी से मिली है। बहुत सी धार्मिक परंपराओं में से एक है यज्ञोपवीता या पोएट। यह समारोह रखी जाती है जब एक ब्राह्मण बच्चे की उम्र 8 से 13 साल के बीच होती है और ब्राह्मण संस्कार अपनाने के बाद वो बच्चा गायत्री मंत्र कहने के भी योगी हो जाते हैं। और इस पवित्र समारोह में उनके धार्मिक नियम से हवन करते हैं। ब्राह्मण बच्चे को ब्राह्मण संस्कार पूरी तरह स्वीकारनी होती है और उन्हें एक पवित्र धागा दिया जाता है नए धार्मिक जिम्मेदारी और पहचान के लिए। और इसके बाद अगर उस बच्चे की 10 दिन के अंदर किसी कारण मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा एक ब्रह्मदैत्य या मुंजा बन जाता है। शैतानी आत्मा बनने के बाद भी उन्हें सम्मान किया जाता है उनके ब्राह्मण संस्कार मिलने के कारण। और इनकी भटकती हुई आत्माएं पीपल के पेड़ को अपना घर बना लेते हैं। और देखा जाए तो पीपल के पेड़ को भी पवित्र माना जाता है देवताओं के रूप में। और अगर कोई इंसान उनके पवित्र स्थान पर जाकर पेड़ से किसी तरह की छेड़खानी करते हैं, जैसे कि पत्थर फेंकना या गंदगी फैलाना या शराब पीना, इन सब हरकतों से ब्रह्मदैत्य को गुस्सा आने में उकसाने जैसा होता है और उन्हें अपमान करने का बहुत तरीकों से बदला लेते हैं, जैसे पत्थर फेंककर या उनके अंदर समाकर सताते हैं और भी कई तरीकों से लोगों से बदला लेते हैं। इसलिए अक्सर पीपल के पेड़ को घेर कर पवित्र धागे से बांध देते हैं सुरक्षा और सम्मान के निशान के लिए। अगर कोई मुंजा या ब्रह्मदैत्य के प्रभाव में आ जाता है तो उन्हें बहुत से धार्मिक तरीके से पवित्र जल छींटकर मुंजा की साया को निकाला जाता है। इसी कारण बड़े बुजुर्ग अक्सर पीपल के पेड़ से छेड़खानी करने को मना करते हैं। और इस लोक कथा से यही दर्शाते हैं कि कैसे किसी धर्मीय स्थान को हमें सम्मान करना चाहिए और उस पवित्र स्थान को अगर हम अपमान करते हैं तो बदले में उसका नतीजा क्या होता है। इस कहानी से हमें सीख मिली। तो ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट ज़रूर कीजिए और अंत तक ये कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। और अब इस लेजेंड के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है मुंजिया नाम से, तो उस मूवी को भी आप लोग ज़रूर देखना।